लड़ाकू सास, एक घर की महेदार लहाई। पात्र 1, भगवती देवी, लड़ाकू सास, जिनका गुस्सा 5 मिनट में उबल जाता है। 2, रघुनाथ प्रसाद, हंसमुख ससुर, जो हर झगड़े में पंच बन जाते हैं। 3, मोहन, बड़ा बेटा, डरपोक और मुंह सील कर रहने वाला। 4, सोहन, बीवी से दबा हुआ मगर मां के सामने शेर बनता है। 5, गोविंद, थोड़ा चालाक लेकिन भीतर से नेकदिल। 6, लल्लन, सबसे छोटा बेटा, मां का लाडला। 7, सुशीला, कमला, पार्वती, रानी, चारों बहुएं जो अलग अलग स्वभाव की हैं, सीधी, तेज, तर्रार, समझदार और नटखट। पहला भाग, भगवती देवी का साम्राज्य। कहानी शुरू होती है एक गांव रतनपुर से, जहां भगवती देवी का घर 4 बेटों और उनकी बहुओं के साथ गूंजता रहता है। सुबह का समय है, मुर्गे की बांग, चूल्हे का धुआं और भगवती देवी की दहाड़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही है। भगवती देवी ऊंची आवाज में, अरे ओ बहुओं, सूरज माथे पर आ गया, अभी तक किसी ने आंगन में झाड़ू नहीं लगाया? क्या तुम सबको इस घर का कोई काम दिखाई नहीं देता? रानी धीरे से कमला से, अरे दीदी, रोज यही होता है, लगता है अम्मा जी की नींद बिना चिल्लाए पूरी नहीं होती। कमला मुस्कुराकर, हाँ, अब तो लगता है चाय की जगह इन्हें गुस्सा पीना आदत बन गई है। इतने में भगवती देवी पीछे से दोनों की बात सुन लेती हैं। भगवती गरज कर, क्या बोली तुम? कमला, गुस्सा पीती हूं मैं? अरे, अगर मैं ना रहूं तो ये घर चूहों का बिल बन जाएगा। रघुनाथ बीड़ी फूंकते हुए, भगवान, थोड़ा धीरे बोलो, पड़ोसी सोचेंगे कि फिर से हमारा रामायण सीरियल शुरू हो गया। भगवती, तुम चुप रहो जी, तुम्हारे बेटे तो सब निकम्मे हैं और बहुएं रानी बनकर घूमती हैं। सभी बेटे चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दूसरा भाग, बहुओं की मीटिंग। रात को चारों बहुएं रसोई में मीटिंग करती हैं। सुशीला, बहनों, ये अम्मा जी का गुस्सा रोज का हो गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। कमला, हाँ, लेकिन कुछ भी करेंगी तो डांट हमें ही पड़ेगी। रानी शरारती अंदाज में, तो क्यों ना हम ही अम्मा जी को खुश करने का प्लान बनाएं? पार्वती, क्या मतलब? रानी, मतलब ये कि अम्मा जी का जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना हम सब मिलकर उनके लिए कुछ खास करें, शायद खुश होकर वो थोड़ी मृदु आवाज में बोलना सीख जाए। सभी बहुएं सहमत हो जाती हैं। तीसरा भाग, गुप्त तैयारी। अगले दिन से गुप्त मिशन शुरू होता है। सुबह सुबह चारों बहुएं घर के अलग अलग हिस्सों में काम करती हैं ताकि सास को शक न हो। सुशीला फूल सजाती है, कमला केक बनाती है, पार्वती गिफ्ट पैक करती है और रानी कार्ड बनाती है। अम्मा जी, आप हमारे घर की लक्ष्मी हैं, लेकिन भगवती देवी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो रसोई के पास से गुजरती हैं और सुनती हैं। कमला धीरे से, केक में क्रीम ज्यादा डाल देना, वरना अम्मा जी का मूड खट्टा हो जाएगा। भगवती देवी तुरंत दरवाजे पर आ धमकती हैं। भगवती, किसका मूड खट्टा हो जाएगा? हाँ, चारों बहुएं सकपक्का जाती हैं। रानी, वो चाय का मूड खट्टा ना हो जाए इसलिए। भगवती, हम, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, मैं सब जानती हूं। वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगती हैं, अरे ये बहुएं इतनी एकजुट कैसे हो गईं आजकल। चौथा भाग, जन्मदिन का तूफान। अगले दिन शाम को घर में हल्की हल्की सजावट दिख रही थी। भगवती देवी सब देखती हैं, लेकिन दिखाती कुछ नहीं। रघुनाथ ससुर भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं। रघुनाथ, भगवान, आज तो घर में कुछ अलग महक है, लगता है कोई जश्न होने वाला है। भगवती, हाँ, मेरे बिना सब योजना बना रहे हैं, देखते हैं क्या नया तमाशा होता है। रात को लाइट बंद होती है और अचानक सरप्राइज की आवाज आती है। चारों बहुएं, बेटे और ससुर मिलकर केक लेकर आते हैं। रानी खुश होकर, अम्मा जी, आपको जन्मदिन मुबारक हो। भगवती पहले तो सख्त चेहरा बनाती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि केक पर लिखा है हमारी प्यारी अम्मा जी, हमारे घर की जान, तो उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है। भगवती, अरे वाह, ये सब मेरे लिए। पार्वती, हाँ अम्मा जी, हमने मिलकर बनाया है। रघुनाथ मजाक में, अब बताओ भगवान,
सरप्राइज की नहीं, सरप्राइज की साजिश थी ये। सभी हंस पड़ते हैं। भगवती देवी की आंखें भर आती हैं। वो चारों बहुओं को गले लगाती हैं। भगवती, अरे रे, तुम सब भी ना मुझे इतना भावुक कर दोगी, सोचा ना था। अब से मैं कम चिल्लाऊंगी। पीछे से रानी हंसते हुए कहती है, अम्मा जी, कम का मतलब कितना? भगवती, बस इतना कि दिन में 2 बार से 1 बार कर दूंगी। सब हंसते हंसते लौटपोट हो जाते हैं। 5वां भाग। घर में चैन और शरारत। कुछ दिनों तक घर में शांति रहती है। सुबह के झगड़े गायब, सबके चेहरे पर मुस्कान। रघुनाथ खुश होकर कहते हैं, भगवान, अब तो तुम्हारे बिना भी घर चल जाएगा। बहुएं समझदार हो गई हैं। भगवती झट बोलती हैं, क्या मतलब मेरे बिना चल जाएगा? अरे, मैं ना रहूं तो इस घर की रीढ़ टूट जाएगी। रघुनाथ मुस्कुराकर, हाँ हाँ, तुम तो इस घर की सरकार हो। फिर भगवती को कुछ ख्याल आता है। भगवती, अच्छा सुनो, बहुओं का टेस्ट लेना है। आज सब्जी में नमक डालना मत बताना, देखती हूं कौन संभालती है। रघुनाथ हंसते हुए कहते हैं, तुम सुधारने वाली नहीं, बस शक्ल बदलती रहती हो। 6ठा भाग। नमक का नाटक। दोपहर का खाना बनता है। चारों बहुएं सोचती हैं, अम्मा जी ने सब कुछ खुद ही चेक कर लिया होगा। लेकिन जब सब खाने बैठते हैं तो भगवती देवी पहला निवाला लेते ही चिल्लाती हैं, भगवती, अरे राम, ये किसने खाना बनाया है? नमक गायब है। सभी बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। रानी धीरे से, दीदी, लगता है ये अम्मा जी की चाल है। कमला, हाँ, पर अब हम भी खेलेंगे। तभी पार्वती कहती है, अम्मा जी, नमक नहीं डाला था ताकि आपके ब्लड प्रेशर का ध्यान रहे। सब हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। रघुनाथ जोर से ठहाका लगाते हैं। रघुनाथ, वाह रे पार्वती, तू तो डॉ बहू निकली। भगवती पहले तो तमतमाती हैं, फिर मुस्कुराने लगती हैं। भगवती, चलो, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसा मजाक नहीं चलेगा। रानी धीरे से कहती है, मतलब अगली बार मिर्च भूल जाएं। भगवती झाड़ू उठाती हैं। सब चारों दिशाओं में भाग जाती हैं। पूरा घर ठाकों से गूंज उठता है। 7वां भाग। घर की असली ताकत। शाम को भगवती आंगन में बैठी होती हैं। चारों बहुएं उनके पास आकर पैर दबाने लगती हैं। भगवती मुस्कुराकर, अरे बेटियों, तुम सबने मुझे सिखाया कि प्यार से घर कैसे संभलता है। मैं सोचती थी डर से सब सीधा रहेंगे, पर असली ताकत तो अपनापन है। सुशीला, अम्मा जी, आपको गुस्सा करते हुए भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी प्यार होता है। भगवती भावुक होकर, अरे रे, तुम सब तो मेरा दिल जीत ली। रघुनाथ पीछे से हंसते हुए, देखो भगवान, अब तेरे गुस्से की बिजली भी ट्रांसफॉर्मर बन गई। सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। अंतिम दृश्य, हंसी का उत्सव। रात का वक्त। पूरा परिवार एक साथ चौपाल पर बैठा है। ढोलक बज रही है, रानी गा रही है और रघुनाथ नाच रहे हैं। गीत की पंक्तियां मजाक में, सास हमारी है भारी भरकम, बहुएं सब हैं मीठी नरम, झगड़ा रोज, प्यार हजार, यही तो है हमारा घर संसार। भगवती हंसते हुए, चलो बहुओं, अब सब एक फोटो खिंचवा लो, ताकि अगले साल जब गुस्सा करूं तो याद रहे मैं भी कभी मुस्कुराई थी। सब ढाकों के बीच फोटो खिंचवाते हैं और पर्दा गिरता है। संदेश, इस कहानी से यही सीख मिलती है, घर में सास बहू का झगड़ा सिर्फ तड़का है, अगर प्यार और हंसी बनी रहे तो हर दिन त्योहार बन जाता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले।